गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूडल पॉलिसी ऑफ द किंग यानी कि राजवंशों की शासन नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज किंग वेयर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर, यानी कि राजा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, है ना, जिसके कारण ही द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज। द किंग डिड नॉट हैव लार्ज आर्मीज, यानी कि सेनाओं का महत्व बढ़ गया और राजाओं के पास सेना नहीं होते थे। ठीक है, यानी कि राजाओं के पास सेनाओं की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती थी। आगे देखते हैं। इंस्टेड दे डिपेंडेंट ऑन देयर सीनियर ऑफिसर एंड फ्यूडल लैंड लॉर्ड टू प्रोवाइड सोल्डर टू फाइट इन बैटल। ठीक है, यानी कि इसके बजाय वे अपने इसके लिए, है ना, यानी कि सेना के लिए वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सामंती राजाओं पर निर्भर थे, जो सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए प्रदान करते थे। आगे देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट आर्मीज बिगैन टू इंक्रीजिंगली यूज कैवरली एंड एलिफेंट ट्रॉप्स इन एडिशन टू इन्फेंट्री इन वारफेयर। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इस समय, ठीक है, इस काल में आर्मी की महत्व तो बढ़ गई थी, है ना, और साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि युद्ध में, ठीक है, युद्ध में सेनाओं के साथ, ठीक है, घुड़सवार सेना और हाथियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि इस समय हाथी, घोड़ों, है ना, और जो सैनिक थे, है ना, उनका भी महत्व बढ़ गया था। आगे देखते हैं। दिस अरेंजमेंट हैड इट्स एडवांटेज एज वेल एज ड्रॉबैक। एमंग द एडवांटेज वाज दैन दैट दिस ऑफिशियल डिड नॉट हैव टू पे रेगुलर सैलरी फ्रॉम किंगडम। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि दिस अरेंजमेंट हैड इट्स एडवांटेज, यानी कि इस व्यवस्था से फ़ायदा तो हुआ ही, साथ ही यह फ़ायदा भी हुआ कि अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि, है ना, बल्कि उनके बदले में इंस्टीड ही गैव देम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड और इवन सेवरल विलेज फ्रॉम विच दे वेयर इंटाइटल टू कलेक्ट रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आए? यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिकारियों की राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि बड़े भूभाग, यानी कि भू क्षेत्र या कई गांव, है ना, इनके नाम कर दिए जाते थे और इन क्षेत्रों में इनके लोग लगान वसूल करते थे। चलिए आगे देखते हैं। इन रिटर्न, है ना, और बदले में दे वुड सेंड देयर आर्मी टू हेल्प द किंग वेन एवर ही नीडेड देम इन बैटल, है ना, और बदले में जब राजा को आर्मी की आवश्यकता होती, है ना, आर्मी सहायता की आवश्यकता होती, वो आर्मी को युद्ध करने के लिए भेज देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्मी भेजते थे, है ना, वरिष्ठ अधिकारी, उनको बदले में भूभाग या गांव दे दिया जाता था। ठीक है, जिससे वे क्या करते थे, वहाँ के लोगों, वहाँ की जो लोग थे, है ना, वहाँ के जो क्षेत्र थे, वहाँ से लगान वसूल करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। However, the disadvantage was that once these feudal vassals began earning a lot money from their villages। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण, ठीक है बच्चों, यानी कि बिगेन earning a lot of money from their villages, यानी कि जो गांव थे वहाँ से वो lot of money, है ना, यानी कि बहुत अधिक मनी, यानी कि धन क्या करते थे, earning, यानी कि कमाते थे, पाते थे। आगे लिखा है दे बिकॉज इकोनॉमिकली स्ट्रांग, दे बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रांग, है ना, जिससे वे आर्थिक मजबूत हो गई। ठीक है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। एंड स्टार्टेड टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ किंग, है ना, और उन्होंने राजा का आज्ञा मानने से मना कर दिया गया, यानी कि राजा की अवहेलना करना शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि राजा की अवहेलना करना शुरू कर दी। आगे देखते हैं। सिंस दे हैड देयर ओन आर्मीज दे डिड नॉट फेयर टू किंग, है ना, उनके पास सेना थी और वे राजा से नहीं डरते थे। एंड ट्राई टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट, है ना, और अधिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट द मेथड यूज बाय द मौर्य टू गवर्न देयर एम्पायर। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन द मौर्य मेथड
एंड द वे द किंग गवर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कक्षा 6 में आपने मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उनकी शासन व्यवस्था और इस समय की शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर लिखिएगा मौर्य जो वंश थे, है ना, उनकी शासन व्यवस्था और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उनकी शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, उसको आप लिखकर ज़रूर भेजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया है व्हाट आर द एडवांटेजेस disadvantage of giving a regular salary to senior officer or allotting land village to them। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से जो भूमि या गांव दिया जाता था, ठीक है, उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ अधिकारियों को भूमि या गांव देने से क्या लाभ और नुकसान है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या नुकसान था, है ना, क्या लाभ था। तो इसको भी आप, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिखकर अपनी कॉपी में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।